नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। साथियों, आज की वीडियो में हम एक बेहद ही दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और हरियाणा के अंदर ये राजनीतिक मुद्दा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं हमारे हरियाणा के अंदर, वो सभी इसी के ऊपर विचार कर रहे हैं और अपने अपने मत दे रहे हैं सभी। और सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनलों के ऊपर भी यही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो नई रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमज़ोर करने के लिए बनाई गई है। यानी कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमज़ोर करना चाहते हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? ये कारण यही समझा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को ये लगने लगा है कि हरियाणा कांग्रेस के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे का ही ज़्यादा दबदबा है और अन्य नेताओं को कोई भी पूछ नहीं रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण से बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़ करके चले गए हैं। यानी कि कांग्रेस हाईकमान को ये लगने लगा है कि अब कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी बन करके रह गई है, एक ही परिवार और एक ही समाज की पार्टी बन करके रह गई है हरियाणा के अंदर। जो अन्य समाज है जो हरियाणा के अंदर, वो कांग्रेस से किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हीं सब विषयों के ऊपर विचार करते हुए कांग्रेस ने ये रणनीति तैयार की है। और इसके पीछे भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने तर्क दिए हैं। सबसे पहला तर्क तो ये है, सबसे पहली जो रणनीति है कांग्रेस की, उसमें ये बोला गया है कि हरियाणा के अंदर किसी भी नेता का कोई कोटा नहीं होगा। कोटे से बात करें तो दोस्तों, जब हरियाणा के अंदर जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उसके अंदर जितने भी जो मुख्य नेता होते हैं कांग्रेस के, उन सभी के कोटे होते हैं। भी उसको इतनी टिकटें, उसको इतनी टिकटें दी जाएंगी और फिर वो नेता अपने चहेतों को अपने टिकट देती थी। और जिसमें कोटे के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे ज़्यादा सीटें होती थी, फिर शैलजा, रणदीप, वीरेंद्र सिंह। तो इस प्रकार से सभी नेताओं के अलग अलग कोटे होते थे। और अब इस कोटे सिस्टम को कांग्रेस ने समाप्त कर दिया है। और ये कोटा सिस्टम खत्म होने की वजह से अब सबसे ज़्यादा झटका यदि लगा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर जो टिकटों का वितरण करने वाले थे, वो अपने सबसे ज़्यादा अपने कैंडिडेटों को, अपने चहेतों को देने वाले थे। और केंद्र नेतृत्व ने ये बोला है, हाईकमान ने ये बोला है, टिकटों का वितरण हम करेंगे, खुद हम चयन करेंगे, अपने आप ही हाईकमान इसके ऊपर फैसला लेगी कि किसको टिकट दी जाएगी। और ये फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चिंता का विषय है। और ये साफ तय है कि जो हाईकमान जो भी फैसला करेगी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो भी चहेते होंगे, उन चहेते नेताओं को कम टिकटें दी जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और दूसरी बात, दूसरा जो फैक्ट जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक और रणनीति तैयार किया है, जिसमें यह बोला गया है कि जो नेता 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, उनको टिकट नहीं दी जाएंगी। और इसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि जो 2 बार विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं, जो नेता चुनाव हार चुके हैं, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे ज़्यादा चहेते हैं। यदि उनको टिकट नहीं दी जाएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगे। और तीसरी जो रणनीति है, वो तीसरी रणनीति ये है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक और रणनीति आई है कि हरियाणा के अंदर जाट नेताओं को कम टिकटें दी जाएंगी। साथियों, हरियाणा के अंदर जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं अब तक, तो उसके अंदर जाट नेताओं को 30 से 35 टिकटें दी जाती थी हरियाणा के अंदर। अब कांग्रेस हाईकमान ने उसे घटा करके 10 से 15 कर दिया है। तो अब जाट नेताओं को सिर्फ 10 या 15 टिकटें मिलेंगी हरियाणा कांग्रेस के अंदर। तो ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ज़बरदस्त झटका है दोस्तों, क्योंकि यदि जाट नेताओं को यदि कम टिकटें मिलेंगी, कम विधायक बनेंगे, तो उनका जो कांग्रेस के ऊपर जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो समाप्त हो जाएगा। और जो हरियाणा के अंदर जो ये बात बोली जा रही थी कि भाई हरियाणा कांग्रेस सिर्फ जाटों की पार्टी बन करके रह गई है, तो ये भी एक जो धब्बा जो कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ था, तो इसको भी साफ करने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति तैयार की है। अब कांग्रेस राजपूत, पंजाबी और वैश्य समाज को ज़्यादा टिकटें देगी। और यदि कांग्रेस के अंदर यदि ऐसा हो जाता है, तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डे का जो दबदबा था हरियाणा कांग्रेस के ऊपर, वो दबदबा अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, सोचने का विषय ये है
कि यदि हरियाणा में कांग्रेस का बहुमत आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो फिर किसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसके फैक्ट तो पहले से ही मिलने शुरू हो चुके हैं। कुमारी शैलजा का जिस प्रकार से आत्मविश्वास अब हरियाणा के अंदर बढ़ा हुआ है और जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया के ऊपर बार बार अपनी बात रखती हैं और बार बार वो सिर्फ एक ही बात बोलती है कि केंद्र की राजनीति तो बहुत हो चुकी, अब वो हरियाणा की राजनीति में उतरना चाहती हैं और विधायक अब और वो उन्होंने ये भी मंशा जारी किया है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती हैं और वो एक मुख्यमंत्री भी बनना चाहती हैं हरियाणा की। और साथियों यदि शैलजा ने ऐसा बोला है कि शैलजा ये अपनी तरफ से नहीं बोल रही, क्योंकि ऐसा सभी का अंदाजा है, कहा जा रहा है हाईकमान की तरफ से शैलजा को इशारा मिला हुआ है। गुड़गांव के अंदर भी ये पोस्टर लगे, आप सब ने देखे होंगे, और पोस्टरों के अंदर शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। साथियों कांग्रेस ने ये प्रयोग पहली बार नहीं किया, ऐसा प्रयोग बार बार करती रही है कांग्रेस। जब किसी एक नेता का जब देख लेती है कि कांग्रेस के ऊपर दबदबा बढ़ने लगा है तो वो उस नेता को कमज़ोर कर दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बना देती है। और ऐसा आपने 2005 में भी देखा। 2005 का जो विधानसभा का चुनाव था, चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था वो चुनाव, और उसमें चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस 67 सीटें जीत करके आई थी और उसके बावजूद भी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय राज्यसभा के सदस्य थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो अब वही स्थिति 2024 में होने जा रही है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। यदि कांग्रेस को 2024 में बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे और वो शैलजा बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे और यदि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होगा तो साथियों ये तो तभी सही पता लगेगा कि वास्तव में कांग्रेस की रणनीति क्या थी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हरियाणा के अंदर यदि बहुमत आता है कांग्रेस का तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन साथियों ये तो सोशल मीडिया के अंदर चर्चा बनी हुई है, चर्चा का विषय था, इसीलिए विषय के ऊपर आप अपने क्या विचार रखते हैं तो कमेंट के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।